उदयपुर भाजपा में इन दिनों बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। भाजपा के कद्दावर नेता और नगर निगम के उपमहापौर पारस सिंघवी के खिलाफ कुछ दिनों पहले जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अशोभनीय भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन भाजपा मौन रहती है। न कोई ज्ञापन और न कोई प्रदर्शन। और आज जब हिरण मगरी के सैटेलाइट हॉस्पिटल में खेमराज कटारा की मूर्ति लगाने का विरोध करना था, तो भी कुछ मुट्ठी भर लोग ही पहुंचे। लगता है अब भाई साहब के बिना भाजपा अधूरी और बिखरी हुई नजर आ रही है। भाजपा की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई, जब पार्टी स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन हो रहा हो और कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी शामिल नहीं हुआ हो। जबकि शहर भाजपा की तरफ से शनिवार रात को पार्टी कार्यालय में बैठक आयोजित कर सभी को विरोध प्रदर्शन में आने की बात कही गई थी, लेकिन शहर भाजपा के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा सिर्फ ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ही नजर आए, जबकि पूरी देहात युवा मोर्चा नदारद रही। शहर भाजपा के भी कुछ कार्यकर्ता शक्ल दिखाने आए और तेज धूप की आड़ में चुपके से निकल गए। हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहने वाले भाजपा आपदा राहत विभाग के प्रदेश संयोजक जिनेंद्र शास्त्री ने आज भी प्रदर्शन के दौरान खूब नौटंकी की और खुद के मोबाइल से वीडियो बनवाते हुए पुलिस बैरिकेड्स को हटाते हुए दिखाई दिए। जबकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भाजपा आपदा राहत विभाग के प्रदेश संयोजक जिनेंद्र शास्त्री इस नौटंकी के बाद पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा आपदा राहत विभाग के प्रदेश संयोजक जिनेंद्र शास्त्री उदयपुर से विधायक पद की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि वे अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं जीते हैं। आपको बता दें कि शहर के हिरण मगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल में लगने वाली खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने कहा कि इस मूर्ति को लगाने के लिए इतने सालों तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और अब अचानक जल्दबाजी में निर्णय लेकर खेमराज कटारा की मूर्ति लगाई जा रही है। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में शहीद रतनलाल मीणा की प्रतिमा लगे। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कटारा परिवार पर आरोप लगाते हुए राजनीति के दौरान आदिवासियों के शोषण की बात भी कही। विरोध किया जा रहा है प्रतिमा। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूर्ति अनावरण के विषय को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ, इसका नामकरण में किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ पर मूर्ति लगाई, कोई बात नहीं। यदि हमारे मन में और हमारी सरकार के अंदर रहते हुए जितने हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री थे, उनके मन में किसी प्रकार की खोट होती तो इस हॉस्पिटल का नाम को वो परिवर्तित भी कर देते। पेडेस्टल यहाँ बनाया हुआ, उसको भी यहाँ पे हटा सकते थे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से हमने जो काम किया है, एक तरफ खेमराज जी कटारा जी की मूर्ति लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उनरी के जो शहीद रतनलाल मीणा, वो शहीद होकर आज 20 वर्ष से ज़्यादा अधिक समय हो गया है। बार बार आग्रह करने के पश्चात भी अभी उनकी मूर्ति भी नहीं लगाई जा रही है। कांग्रेस कहती है कि हम आदिवासियों के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। हम आदिवासियों का पूरा सम्मान करते हैं। शहर के अंदर आप ऐसे अनेकों स्थान देख सकते हैं, चाहे वह पूंजा राणा हो, चाहे झालामौन हो, चाहे जितने भी हमारे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सभी के सम्मान में नगर परिषद के 6 बोर्ड ने कार्य किया है। आज ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका नाम खेमराज सैटेलाइट हॉस्पिटल है, खेमराज जी के नाम पे है और इसलिए मूर्ति लगा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन तक आपको शहीद रतनलाल मीणा की आपको याद क्यों नहीं आई? जिस आनंद फानंद तरीके से आपने हमारे जनप्रतिनिधि को भी किसी प्रकार के अंदर सम्मिलित नहीं किया, निर्णय किया, कोई बात नहीं, निर्णय आपने कर लिया। लेकिन आज ये उदाहरण देते हैं कि जहाँ नाम होता है वहाँ पर मूर्ति लगती है। आपके सामने ध्यान है, महाराणा भूपाल सिंह जी ने अपना जो सबसे बड़ा ऐसा संभाग का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर भी कहीं आपको महाराणा भूपाल सिंह जी की आपको प्रतिमा नजर आती है क्या? उनकी मूर्ति नजर आती है क्या? ऐसे अनेक उदाहरण जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इसी प्रकार बिछड़ी गांव के यहाँ पर महाराणा उदय सिंह जी की मूर्ति लगाने वाली बात कही गई। अपना यहाँ का जो पंचायत समिति गिरवा का जो मुख्यालय है, यहाँ पर भी तखत सिंह जी ने अनुरोध किया कि भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए, लेकिन शायद प्रशासन को ये ठीक नहीं लगा, अभी तो किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया। ऐसे अनेक जो शहीद हुए हैं, ऐसे मेजर भी जिनके नाम पर भी चर्चा चल रही है, वहाँ पर अपनी ओर से नगर निगम ने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार सूद नहीं ली। और इसलिए विरोध हो रहा है, उनकी आवाज़ आपको याद आप कैसे आ रही है? देखिए, हमने अपनी ओर से जो प्रयास किए, पूरे प्रयास किए, लेकिन जब आप दोनों व्यक्ति की तुलना करें, अपन एक जो देश के लिए मान लो बलिदान हुए और दूसरे जो ठीक है उन्होंने एक जनप्रतिनिधि हैं, कोई विरोध नहीं है, लेकिन दोनों की तुलना करें
कि देश की सीमाओं पर अपना कर्तव्य को निभाते हुए जो व्यक्ति शहीद हो गए हैं, क्या हमने उनकी जो शहादत हुई है, क्या हमने उनका सम्मान रखा? क्यों नहीं हुआ? जो कुछ भी दोषी है मान लो है तो उस पर विचार करना चाहिए। देखिए, हमने जो विशेष तौर से ये आदिवासी समाज की जो बात कांग्रेस लाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से जो हमारे शहीद रतनलाल जी मीणा शहीद हुए हैं उनकी मूर्ति लगवाएं। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की जो मूर्ति है यहाँ पर अपना गिरवा मुख्यालय यहाँ पर लगवाएं। साथ ही साथ उदय सागर की पाल के पास में बिछड़ी गांव है, वहाँ पर पंचायतों ने 1 साल से अधिक समय से भी अपनी मांग को रखा है, लेकिन उदय सिंह जी मूर्ति भी उन्होंने अभी तक नहीं लगाई है। ये जो प्रशासन के अंदर जिस प्रकार की हठधर्मिता है, ऐसे अनेक जो शहीद और हुए हैं जिनके भी यहाँ से कागज बराबर कंप्लीट होकर जिन्होंने बोर्ड के अंदर प्रस्ताव भी पारित करा कर भेजे गए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। देखिए, अभी हम यहाँ पे हमारी इस मांग को लेकर अभी इनसे विरोध दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए हैं और उनसे वार्ता करेंगे कि आप मेजर हमारे शहीद रतनलाल मीणा की मूर्ति कब लगवा रहे हैं, आप स्पष्ट करो, लिखित में हमको दे दो। हमारा किसी लोकतंत्र के अंदर जो विरोध करने का तरीका ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन यदि ये विरोध का तरीका है, इसके ऊपर यदि शहीदों के इस पर ध्यान नहीं दें, आप ये केवल ये उदाहरण दे रहे हो कि नाम इनका है इसलिए इनका नाम लगा दो। जिस प्रकार से दीनदयाल जी का एक व्यक्तित्व रहा है, सुंदर सिंह जी भंडारी का व्यक्तित्व रहा है, हमने उसमें सुंदर सिंह जी भंडारी जी के जब शिक्षा भवन पर उनकी मूर्ति लगाई तो कई लोगों ने विरोध किया था, किन लोगों ने किया था उसमें भी जानते हैं। और क्योंकि शिक्षा भवन इन मुद्दों को लेकर अभी प्रशासन से वार्ता करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता शहीद रतनलाल जी की मूर्ति लगे गांव उंदरी के अंदर, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं तो आज जो ये मेरा सौभाग्य मानो या दुर्भाग्य मानो, मेरे ग्रामीण विधानसभा के अंदर जो इस सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर जो मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, वही परिवार हमारा जनजाति परिवार से आता है और हमारा जनजाति परिवार का 2002 के अंदर रतनलाल मीणा शहीद हुआ था और वो पुलवामा के अंदर मुठभेड़ में अपनी जान की बाजी गंवा दी थी। और जब जिसकी मूर्ति लग रही है वो जब विधायक हुआ करता था, विधानसभा के अंदर था, मगर उस शहीद रतनलाल को जो अहमियत नहीं दी गई, उसके बाद में उस परिवार को न तो रोड की ज़रूरत महसूस की और न लाइटें लगाई। इन्होंने केवल और केवल हमारा आदिवासी परिवार का आरक्षण का लाभ लेकर अपना परिवार के अलावा दूसरा परिवार को इन्होंने कुछ नहीं समझा। उसके बाद में 2009 से लेकर 2013 तक इनकी सरकार रही, तब न तो उनकी मूर्ति लगाई, न उनके लिए कोई ऐसी रोड की व्यवस्था करवाई। और 2018 में वापिस इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका परिवार से जिला प्रमुख रहा और प्रधान 2 बार रह गए, मगर रतनलाल मीणा के नाम से इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज ये सैटेलाइट के ऊपर कह रहे हैं कि हमारी इस सैटेलाइट का नाम इस नाम से है, तो वहाँ पर उंदरी के अंदर शहीद रतनलाल के नाम से स्कूल का क्रमोन्नत किया गया है, वहाँ पर रतनलाल की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई?